ने राजनीतिक दबाव में भूमाफिया और दलाल मिलकर कम कम सैकड़ों पट्टा करोड़ों रुपया गबन कर लियो और सैकड़ों पट्टा फर्जी बना दिए। तो आज चोरा ने आई बात कहनी चाहूँ के थे कितनी चीज फाइल लुको लिया जिग्या बैठी रही जिग्या उठा ली जा कौन सको। ये वास्ते अगर जनता मौको दे दियो तो थारी जांच करार थाने जेड़ा में नहीं घालिया तो मैं भी कृष्ण राम का वंशज को नहीं। जनता है भयंकर त्रस्त, क्योंकि न तो कोई ग्रामीण बेल्ट में सुनाई करना रो न कोई शहर में सुनाई करना रो। ये वास्ते बहुत बहुत ज्यादा विकट स्थिति कसबारी है। थे घूमो भी हो जनता पानी लाइट हर तरह तरसता है। बीजेपी का जी प्रतिनिधि आटे प्रतिनिधित्व करे बे इतना निष्क्रिय रहा लगातार 4.5 साल में। डूंगरगढ़ की स्थिति बहुत नाजुक है कि दूसरा ज्ञापन देने जावे बैठे तो पार्टी का जिगा पुराना जिला देख साहब बड़जार खड़ा हो जावे। आपको केडर पार्टी को खड़ो कौन कर सकिया, नया बन इकट्ठा कर सकिया, नया बन अठ एक भी धरना प्रश्न बुला सकिया। एक का दो प्रोग्राम कोई पार्टी को ऊपर आयो वो फॉर्मेलिटी करके दो प्रोग्राम कर दिया। बाकी खुद कोई भी आंदोलन ये गलो सरकार के खिलाफ जिकी भ्रष्टाचार में इतनी लीन है मेरे खिलाफ एकदम की भी कौन कर सकिया। एकदम शून्य स्थिति है डूंगरगढ़ की। आई आई लोगों ने आई आशीर्वाद ले और आई क्यों कभी था नेतो को नहीं मैं था डूंगरगढ़ को अगर मैंने मौको मिलो तो मैं डूंगरगढ़ को थाने बेटो बन को दिखासी हमेशा कभी मेरे तरफ कोई आ को नहीं आन दूँ। चाहे किसी काम में आधी रात ने जरूरत पड़ जाए मैं हमेशा तैयार रहूँ। पूरी जनता किसान व्यापारी युवा सब वास्ते मैं दिन रात तैयार रहती हूँ। क्योंकि दादू जी हमेशा क्या करे कभी एमएलए बने तो एमएलए कोई आ कोनी के बहुत बड़ो कोई बन गयो। एमएलए हिसाब तो वह वो जनता को नौकर हुआ है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में राजनेता कमजोर होने के कारण अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी होने के कारण मनमर्जी सारो काम चलने लग रही है। तो मनमर्जी चलने नेता जी को फोन करके नहीं कह सके अफसर ने तो वो कोई बीरो पहली बात तो एमएलए हुआ चाहे प्रधान हुआ चाहे चेयरमैन हुआ चाहे पार्षद हुआ चाहे सरपंच हुआ बीरो कोई राइट को नहीं पद पर रहने को। अगर वो अफसर ना नहीं कह सके भी माँ दिक्कत आप पूरी कर नहीं कर सके तो तेरा टू बोरिया विश्व समझ। क्योंकि इतो पावर राजतंत्र में देड़ो है शुरू देड़ो है। भीमराव जी अम्बेडकर साहब दे गया इतो राजनीतिक पावर दे गया जनता ने दे गया कभी अफसरशाही यही हावी को नहीं हो सके। लेकिन वो दुर्भाग्य है कि कमजोर राजनीति हुआ बट डूंगरगढ़ की स्थिति बना है। बंटवारा कर रखे है हर एक चीज़ का तीनों पक्ष कोई एक पार्टी ने कौन कभी एक पार्टी है तीनों पक्ष का आदमी है जिका वर्कर है जिका ठेकेदार है। तो शिकायत करे गुण भी तीन पार्टी है तीनों ही ठेका में एक को प्रधान है एक को चेयरमैन है एक को है एमएलए। तीनों पार्टी का जिका नज़दीकी लोग है बे सफाई ठेका हुआ है लाइट ठेका हुआ है चाहे सड़काना ठेका हुआ है क्या ठेका हुआ है सारा भी इन्वॉल्व है। जबकि नगर पालिका की तो स्थिति है कि डूंगरगढ़ बहुत ही अच्छो गांव है। जनता अटे की बहुत सीधी है कि मैं इतना सालों आठी बड़ा हुआ आठी जनता बहुत ही सीधी है। भी चीज़ रो फायदो ये लोगों ने मिल रही है। कभी शुद्ध है कोई बोल को नहीं ठीक है लोग एक बार आवे विरोध कर जाए वापस उड़ जावे। अरे आप भी मस्ती में लगे रहे मदमस्त हुआ है भ्रष्टाचार में। मेरे ख्याल में राजस्थान में 1 नंबर 1 भ्रष्टाचार 4.5 साल में आ नगर पालिका भ्रष्टाचार करियो है। नमस्कार, मैं असगर अली। आज मैं श्री डूंगरगढ़ में और मारे सागे है श्री डूंगरगढ़ का कदावर नेता कृष्णाराम जी नाईगा पोता आशीष जी जाड़ीवाल साहब जगह ने श्री डूंगरगढ़ की जनता है बस सोनू भाई के नाम ज्यादा जाने। और अब बार चुनावी साल है लगभग 100 दिन भी कम दिन रह गया चुनाव ने। और मारो जो कोई राजनीतिक अभियान चल रहा है चुनावी चर्चा भी मैं गांव में जावा श्री डूंगरगढ़ के जगह जनप्रतिनिधि है बांगा भी विचार रखा। तो इसी यही कड़ी में मैं आयड़ा श्री डूंगरगढ़ में आशीष जी जाड़ीवाल साहब को इंटरव्यू लसिया जगह कृष्णाराम जी नाई है बांगा पोता है। कृष्णाराम जी नाई को राजनीतिक कैरियर की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त रहो। लगातार 3 बार श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का एमएलए भी रहेगा। आज भी वे 93 साल का है फिर भी आज भी अगर बैठे तो बटे वाकायदा मेज के ऊपर बांगो लैंडलाइन फोन है और वे आज भी जन सुनवाई करे लोग बाने फोन करे आपकी समस्या बताओ और बांगे समाधान को प्रयास करे। तो आज सबसे बड़ी विशेषता है कृष्णाराम जी की। और अब की बार कृष्णाराम जी नाई है वो पूरी तरह खुल चुनावी मैदान में है और वहाँ ताल ठोक दी वहाँ के अब की बार मैं चुनाव लड़ूंगा मैं लड़ूंगा या मेरो पोतो आशीष जाड़ीवाल चुनाव लड़ेला। हमारे सागे बांगा पोता है आशीष जी जाड़ीवाल साहब और वहाँ में बहुत सारा विषयों पर चर्चा करें श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की समस्या पर भी चर्चा करें और राजनीतिक चर्चा भी कर कि अब की बार के मन से थारो और किसी पार्टी चुनाव लड़ोला या निर्दलीय लड़ोला और के थारा विजन है। तो सबसे पहले सोनू भाई थारो मारे थार मीडिया चैनल पर बहुत बहुत थारा स्वागत है।
धन्यवाद। माँ भारती के चरणा में नमन और वंदन करूं और मेरी बात मैं शुरू करूं। थाने धन्यवाद देऊं कि थे ग्रामीण पूरे क्षेत्र में आ चुनावी चर्चा अभियान चला रखियो है। भी हूँ जनता की आवाज़ ऊपर तक जान लाग रही है, राजनेता भी हूँ सक्रिय होने लाग रहे है और लोगों ने क्षेत्र की के समस्या है बा भी ध्यान पड़न लाग रही है। ये वास्ते थारो बहुत आभार है कि थे दिन रात ही में फील्ड में सक्रिय हो। असगर जी आपने मेरी तरफ हूँ आप धन्यवाद अभिनंदन करूँ। सोनू भाई मैं बहुत सारा सवालों पर चर्चा करें, लेकिन भी पहला सोनू भाई मैं जानना चाहवा, बहुत सारा युवा जानना चाहे कि सोनू भाई राजनीति ने ही क्यों चुनी और राजनीति के कैरियर रहे थारो और कदू राजनीति ज्वाइन की और आगे थारो के मन से कि अगर ते पावर में आया सत्ता में आया तो श्री डूंगरगढ़ ने लेर के थारी सोच रहेगी आगे की? राजनीति तो दोनों पहले राजनीति का, लेकिन राजनीति में प्यार ही वास्ते हो गयो कि दादू जी शुरू ही ईमानदारी हूँ और जन सेवक बन के जनता की सेवा करता और लोगों या हमेशा वाह वाही हमेशा आज भी हो रही है। और बी टाइम में शुरू में सुनता कि भाई बहुत अच्छा है, इतना शानदार व्यक्तित्व वाला धनी है, इतना बढ़िया राजनेता है, जनता रो काम करे। तो ये सुन गए लोगों ने विचार सुन गए आप पर मेरे मन में भी आई कि भाई आप यार हमेशा सागे लाग के काम करते रहा और जनता रो आशीर्वाद मिलते रहे। तो आ हमेशा हूँ दिमाग में ही ये वास्ते शुरू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरुआत करी। जब चुनाव होता कॉलेजा में तो जब सारो बारो पूरो प्रभारी भी चुनाव को में ही रहतो, नया नया युवा आगा था कॉलेज अध्यक्ष बनकर अपना संगठन जीतता तो पूरी खुशी होती सब में युवा में पूरा रहते हो भी आपने हमेशा ही सागरे रेवे और सहयोग करे। तो फिर बाद में आगे इंटरेस्ट बढ़तो गयो और लोगों मैंने जाता तो लोग प्यार करता। अब भी चलता पूरे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र पूरा ही प्यार हो गयो। तो मेन तो रीजन है कि जनता हूँ प्यार है ये वास्ते राजनीति में ना, नहीं तो कोई राजनीति की आवश्यकता को नहीं मेरे हिसाब तो जनता हूँ प्यार है। दूसरी बात जनता ने हमेशा एक ही बात मानी, जठी में ग्रामीण में जाऊँ शहर में जाऊँ कोई कार्यक्रम में जाऊँ मन बुलावे मैं सब जगह उपस्थित हूँ, जठे भी फोन आ जावे कोई भी निमंत्रण आ जाए मैं बटे उपस्थित हूँ। मेरे हमेशा मैं आवे एक भी कोई मन बुलावे मैं कार्यक्रम या मैं बट जाऊँ नहीं, इसी शायद ही कोई जगह हुआ है। तो राजनीति मायने हाँ ये वास्ते सब जगह लोग उम्मीद भी रखे कभी दादू जी हमेशा सेवा करता है और बी लाइन पर ही थे लोग चालो तो वह लोगों की बात पूरी एकदम दिमाग में रखा और बानी खुद का आइडल तो दादू जी हमेशा ही है, बानी दिमाग में रख के ही सारो आगे काम करा। तो बारी जी की भावना हमेशा क्षेत्र के प्रति रही है। पूरे राजस्थान में ध्यान है कभी कृष्ण राम जी नाई के शख्स है और जनता और गरीब वास्ते किसी भी हद तक जा सके, कोई भी काम हुआ तो कभी पग जुती कौन डालता, हमेशा कोई बीच में सेक्रेटरी को नहीं, डायरेक्ट फोन सीधो काम अधिकारियों करानो, क्षेत्र को कोई आदमी को नहीं क्योंकि हजारों जगह में जावा तो बड़े सब आई प्रशंसा करे दादू जी री और मालोगा ने आशीर्वाद देवे बहुत प्यार हूँ कि भाई हमेशा सेवा करी है और तारो परिवार ये वास्ते लोग बहुत प्यार करे। कृष्णाराम जी को वर्षों श्री डूंगरगढ़ में लोगों के बीच एक छत्र विश्वास हो, लोग बहुत विश्वास करें कृष्णाराम जी पर। तो क्या लगे कृष्णाराम जी साहब के है कि मैं चुनाव लड़ूं या मेरो पोतो आशीष जाड़ीवाल लड़े, तो क्या लगे अगर भाजपा पार्टी को टिकट मिले या अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ो तो क्या लगे डूंगरगढ़ की जनता है अब की बार वापिस भी तो ही विश्वास दिखा सी जीतो पहला वर्षों लगातार दिखाता आ रहा? पिछले चुनाव में थोड़ी गड़बड़ होगी एक तो मेरे चाचा री दुर्घटना होगी मेरी वजह मैं न तो फील्ड में निकल सकिया न मैं टिकट मांगने वास्ते पहले जा सकिया, तो वो टाइम निकलना हूँ सारी स्थितियाँ खराब होगी। तो अब जी को लोग 5 साल क्षेत्र की जितना तकलीफ पाई है, आम कार्यकर्ता तो घर में बैठे हुए है, पार्टी संगठन जी को हमेशा कार्यकर्ता 30-30 साल 40 साल जुड़ेड़ा है, वे लोग तो आप घर में बैठे है। बाकी जनता है भयंकर त्रस्त क्योंकि न तो कोई ग्रामीण बेल्ट में सुनाई करना रो न कोई शहर में सुनाई करना रो, ये वास्ते बहुत बहुत ज़्यादा विकट स्थिति कसबारी है। थे घूमो भी हो जनता पानी हूँ लाइट हूँ
हर तरह तरसता है। बाकी सड़क है और की बड़ा काम है, सामुदायिक भवन है, हॉस्पिटल है, चिकित्सा जितना भी काम है, शिक्षा है, तो बहुत अलग मैटर हो गया। बीर अलावा जी का रोजमर्रा की चीजें लाइट पानी भाई जनता ने उपलब्ध कोनी होने लाग रही थे। शायद पीछा गांव गया तो सारा ही हाथ कहने लग रही पानी व्यवस्था व्यवस्थित कौन कर रखी। जबकि आपने टाइम रो मैंने पूर्व हुए दादू जी एमएलए बने हैं तो 3 बार बनया, 3 बार को रिकॉर्ड सारो दफ्तर में है कि कितना छत किसो छत्र कोनी हो जटे ट्यूबवेल और लाइट की व्यवस्था, सामुदायिक भवनारी, स्कूलारी, शमशाना 4 दीवारा, खूरा ए जगह सड़का रहा गाँव रहा और रिचार्ज वेल जगह जगह पर काम, हर गाँव में काम हो। लेकिन अब जनता बढ़े, जनता दिन ब दिन बढ़न लाग रही है तो आवश्यकता तो रोज हर चीज़ की बढ़ है। जिकी परसों जरूरत है आज बार डबल चीज की जरूरत पड़े। तो ये वास्ते अब नयो जी विस्तार होना चाहिए काम को। नई योजना कोई भी है बीर महीने और पिछलो जी को 4.5 साल को टाइम गयो है और एकदम नार लगभग ठीक है 2 4 5 7 काम तो रूटीन वर्क कहे वे उतारे हुए, लेकिन ऐसा काम को नहीं हुआ जिका जनता ने राहत मिल सके। जनता डूंगरगढ़ की मेरे ख्याल में कॉमरेड साहब रहे और कांग्रेस के इरे चक्कर में 4.5 में पिस रही है 4.5 साल में। और जिकी नई बीजेपी अट बनी बे चीज ने न तो भाप सकिया और न आज तक समझ सकिया भी चलता है। नई पार्टियां जी की आई है आरएलपी आ रहा और है बाने इस चीज को मौको मिलो और वे ज्ञापन देना में और देना में आगे रहे। लेकिन बीजेपी का जी का प्रतिनिधि अट प्रतिनिधित्व करे बे इतना निष्क्रिय रहा लगातार 4.5 साल में कि बीजेपी ने हालात आज के दिन स्थिति जी है शायद पार्टी भी सर्वे करा हुआ है डूंगरगढ़ की स्थिति बहुत नाजुक है। ठीक है हर एक आदमी सोचा है कि अब की जीत यहाँ अब की जीत यहाँ, लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट है वह है कि पार्टी सारी स्थिति खराब है। सब पार्टियों के डूंगरगढ़ में कोई भी इसको कोई निर्णय को नहीं हो सका आज के भी आज आ पार्टी जीता है। थानिया लागे कि जो भाजपा पार्टी है बा पिछले 4.5 साल में कोई बड़ो जन आंदोलन खड़ो कौन कर पाई, कोई जनता की शमशान लहर, कोई बड़ो धरनो प्रदर्शन या जनता की शमशान लहर कभी भी आगे कोई नहीं। अब चुनाव आवे तो सारा नेता आप आपके हिसाब आप आपका विजन बताओ। तो थानिया लगे कि वास्तव में भाजपा पार्टी है बा एक बड़ी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। नहीं एकदम वो तो आम जनता ने ध्यान है कि दूसरा ज्ञापन देने जावे बैठे तो पार्टी का जिगा पुराना जिला देख साहब बड़जार खड़ा हो जावे। आपको केडर पार्टी को खड़ो कौन कर सकिया, नया बन इकट्ठा कर सकिया, नया बन अठ एक भी धरना प्रश्न बुला सकिया। एक का तो प्रोग्राम कोई पार्टी को ऊपर आयो वो फॉर्मेलिटी करके दो प्रोग्राम कर दिया। बाकी खुद कोई भी आंदोलन ये गलो सरकार के खिलाफ जिसकी भ्रष्टाचार में इतनी लीन है मेरे खिलाफ एकदम की भी कौन कर सकिया। एकदम शून्य स्थिति है डूंगरगढ़ की। इन्हें ऊपर पार्टी ने अवगत भी कराया, पीछे अठू कार्यकर्ता गया भी आ, पार्टी ने पूरी दिखाया कि भी आ स्थिति है आप पार्टी खड़ी करेड़ी है। ये वास्ते तकलीफ हुआ है कि पार्टी बुरा पाटो दिन ब दिन गिरन लाग रही है। के लगे भाजपा पार्टी है बा कृष्णाराम जी नाई साहब ने मनाने को फिर प्रयास करेली। हाँ नहीं पार्टी सके अच्छा माहौल में वार्ता चल रही है और बहुत जल्दी रो सुखद परिणाम भी आसी। पुराना लोग है जिका सारा चावे, नया युवा साथी है वे भी सारा चावे कभी डूंगरगढ़ में कमल खिले। कमल खिले ये वास्ते लोगों की आ इच्छा है कि कृष्णाराम जी वापस सक्रिय पूरा पार्टी में हुआ है। बाकी तो आप टाइम में इतना साल हो गया मैं कभी बैठा कौन देखे आज तक कंटिन्यू जन सेवा, गौ सेवा और पशु पक्षियों की सेवा हमेशा ही मानव सेवा में और इमी रहे हमेशा, आज तक कभी फ्री कौन रहा। लेकिन अब पार्टी का युवा साथी और मैं गांव जावा बड़ा बुजुर्ग वे सारा के भी थे अने किया न किया जोड़ो मैं चाहवा के भी अरे नेतृत्व में ये बार अट पार्टी कामयाब हुआ है। के लगे अगर भाजपा पार्टी में कृष्णाराम जी नाई की अगर वापसी हुए के लगे कृष्णाराम जी आने के बाद पार्टी है वह पूरी एकजुट हुई और पार्टी ने पूरा एक मंच पर लाने को प्रयास रसी। 2013 में 80,000 का पास वोट मिला जब चुनाव जीत्या 17,500 वोटों चुनाव जीत्या। जिका लोग भी टाइम खिलाफ आ तो वे आज भी खिलाफ रहे तो पार्टी के कोई फर्क को नहीं पड़े। पार्टी ने ये बार 100% श्योर करके आ बात गारंटियों कह सका जनता रा आशीर्वाद हूँ कि डूंगरगढ़ में वो चुनाव जिको जीत सका वो कृष्णाराम जी के नेतृत्व में ही जीत सका। क्योंकि कंडीशन स्थितियाँ इसी है आज के दिन की जिको जनता जुड़ा हुआ है प्यार है।
अब गांव में जावा लोगों ने आई कहाँ कि लोग आई खुद चला के वे कि माने नेतो को नहीं मान थारजिया लो बेटो चाहिए मेरे दादू जी ने कैसे यहाँ कभी माने वे माने युवा दो और मानव तैयार करो तो मैं भी आई लोगों ने आई आशीर्वाद ले और आई क्यों कभी था नेतो को नहीं मैं था डूंगड़ को अगर मैंने मौको मिलो तो मैं डूंगड़ को थाने बेटो बन को दिखाशू हमेशा कभी मेरे तरफ कोई आ को नहीं आन दूँ चाहे किसी काम में आधी रात ने जरूरत पड़ जाए मैं हमेशा तैयार रहूँ पूरी जनता किसान व्यापारी युवा सब वास्ते मैं दिन रात तैयार रहूँ जिको लोग आशीर्वाद देसी जो काम कैसी आदेश करसी भी आदेश की पालना करसिया क्योंकि दादू जी हमेशा क्या करे कभी एमएलए बने तो एमएलए कोई आ कोनी के बहुत बड़ो कोई बन गयो एमएलए हिसाब तो वह वो जनता को नौकर हुआ है अगर वो नौकर मान गए 5 साल आप मिला है भी पीठ में कर्तव्य निभावे तो वो आगे भी जनता आशीर्वाद भी देवे और आशीर्वाद देवे चलो इस तरह चेंज हो जाए लेकिन प्यार बार दिलू जनता ने कदी को निकले क्योंकि आज दादू जी हरेड़ा लेकिन जनता रो प्यार है नहीं वो इतो जबरदस्त है कि जितने एमएलए को मिला है जितो प्यार हरेड़ा एक इंसान ने मिला है वो सिर्फ जनता रो प्यार ही वास्ते मिला है कि हर एक आदमी ढाणी में दुख में सुख में हर एक रे काम आएड़ा है इसो कोई क्षेत्र को नहीं इसो कोई घर को नहीं जिकर मैंने हमेशा आप दादू जी बा लोगों सहायता करना में बारो काम करना में बारे आदेश सारी पालना करना मैंने कदी कमी राखी हो इसो कोई शायद ही कोई इसो कोई वर्कर हुआ है या कोई जनता मैंने कोई हुआ है केस के भी मारो कृष्ण राम जी या मैं गया मारो काम को नहीं करो। तो अब की बार फिर चुनाव में किस्सा किस्सा मुद्दा न लेर जनता बीच जा रहे हो के विजन है तारो अब की बार चुनाव में? असगर जी डूंगरगढ़ में एमएलए तो बहुत बन गया एमएलए लारे जीत्या ही बहुत था कोई 3 बार लगातार जीत्या कोई पहले 2 बार जीत्या लारे दूसरा बहुत जीतता या लेकिन डूंगरगढ़ की स्थिति है बा रेवंत राम जी मैया कांग्रेसी लीडर बे लास्ट टाइम पर भाजपा में भी आ गया लेकिन बे बारे टाइम में डूंगरगढ़ क्षेत्र में डार्क जोन हो यानी कि पानी की कमी है पानी को नहीं लेकिन जनता का आशीर्वाद हूँ दादू जी बी टाइम जीत्या और भैरू सिंह जी अर मैंने पूरा विश्वास दिखायो तो भैरू सिंह जी ने हमेशा पिताजी अर्जिया मानता तो बे भी आने बेटा अर्जिया लाड प्यार दियो दादू जी मान जार को मेरे क्षेत्र में सुमड़ी दिक्कत आई है कि पानी की सुमड़ी समस्या है कि पानी बट है ही को नहीं का हालात है जना भैरू सिंह क्या तू जितनी स्कीम बनवानी है जिया करना है तन पूरी छूट है तू बता दे अड़ो करना है वो ही काम उसी बे मंत्रिया ने संतरिया ने सबने कह दियो भी किस न राम कोई काम ले रहा है वो काम तुरंत हो जाना चाहिए मेरे कने दोबारा नहीं आना चाहिए तो बी ताकत हूँ इस क्षेत्र मैंने सुराणा जी आ पुराना एक्शन ऐसी आ बी टाइम वो एक योजना लिया मशीन लिया डूंगरगढ़ में जटे बता रहे कि डायरेक्ट जो ने ट्यूबवेल फेल हो गया बा गाँव मैंने स्टार्टिंग करी पानी री तो बट आ हुई कि डूंगरगढ़ में निकलता है पानी हो अब पुराना जमाना में किसी मशीन लगाता ध्यान कौन लोग कभी पानी कौन लेकिन आज शुरुआत करी गणेश भगवान को नाम ले रहे तो फिर बाद में डूंगरगढ़ गए ढाणी ढाणी गाँव गाँव इसो कोई बास को नहीं इसो मोहल्लो को नहीं चाहे किसी समाज को हो चाहे गौशाला हो चाहे ग्रामीण की ढाणिया हो 12 महीने ट्यूबवेल नहीं दियो हर एक में ट्यूबवेल की व्यवस्था मीठे पानी की व्यवस्था बिना मिशन बना चालिया तो बा सोमबड़ी पूर्ति बिन जनता आज भी थे किसी गाँव मुड़ जो आए किसी ओ पानी ट्यूबवेल है किसी राम जी टाइम बैठो आज वो ही पानी पिया तो ये वास्ते ओ आशीर्वाद हो बारो और फिर जीसस बनाया बी टाइम विदासर सागो आपने विदासर में जीसस बनो डूंगरगढ़ जीसस बनो और फिर आप वसुंधरा जी 2003 में आ गया बारा आशीर्वाद हूँ क्यों भैरू सिंह जी क्यों भी वसुंधरा जी न भेजू मैं अरे सागर रेणो है जब दादू जी टीम ही केला जी मेघवाड़ ए नरपत सिंह जी ये सारा मैडम रह सागे घूमता तो 2003 में चुनाव आप 2980 वोटों हार गया लेकिन 2003-8 तक वसुंधरा जी आपने डूंगरगढ़ को इतो ध्यान रखियो दादू जी ने कहना हूँ एक भी काम बाकी रखियो कि किसो काम चाहिए ओ तो ओ ले 220 को जीएसएस तक आपने टाइम में ऐड हुआ है यानी आज जितना भी मेन का लाइट रहा बड़ा उपकरण है बड़ा जीएसएस है जितना सारा काम सिर्फ दादू जी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद हूँ और ऊपर भैरू सिंह जी यहाँ बे हमेशा रखो प्यार और वसुंधरा जी आ गया अभी टाइम हूँ मुख्यमंत्री रहा कद भी कोई डूंगरगढ़ वास्ते कोई दिक्कत को नहीं कोई मांग करी बा हमेशा पूरी करी तो
ग्रामीण बेल्ट रे मायने सारा योजना आई, गौरव पथारी और आई, सारा हर तरह पूरा कामयाब आ। ग्रामीण मायने लोग जो सी बहुत बहुत काम होने लाग रहे है। लोगों ने और चाहिए कि जनता नेता उम्मीद करे खाली काम करावे और चाहिए कि। दूसरी बात मुकदमा मामला, आज के टाइम रे मायने मुकदमा मामला थाना रे मायने महीना हर दिन सैकड़ों तादाद में हुआ है। और बी टाइम रे मायने मुकदमा आपने टाइम में लगभग महीना में 25-30 मुकदमा मुश्किल होता होगा। यानी एक तो मुकदमा आज हुए 200-300 शायद, और बी टाइम 20-30 होता। यानी इतो डिफरेंस है क्राइम में। आज इतो क्राइम डूंगर में बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले आड़सर में कितनी मोटरसाइकिल पकड़ जी, काल अठ है दुलचा सर कने पकड़ जी है, एक खेतरा मायने कितनी चोरी हुई मोटरसाइकिल स्कूटियाँ। तो डूंगरगढ़ चोरा रो गढ़ बन रहा है। डूंगढ़ में गाँव में चोरी हो रही है, आड़सर पीछे उमासर, इन्हें लोडेरा, इन्हें बिरमसर पड़सी हुई है। इना गाँव मैंने 12 चोर आर करने लाग रहे हैं, जिका कोई पतो ही कौन लागण लाग रहे हो। क्योंकि प्रशासनिक अमलो इन मायने एकदम फेल हो रहे है। क्योंकि डूंगढ़ में थोत मिलेगी चोरा ने कि जी 108 राज है और बीसी 8 है थोत है। तो राज ने कमजोर देख रही है, चोर बार आन लाग रहे हैं। नहीं तो चोरा वो सागी क्षेत्र हो, अड़ी हिम्मत को नहीं होती कि भी चोर होता तो पाछो वो कार ही होती पास पकड़ी। लेकिन दुर्भाग्य हूँ कि नया तो चोर पकड़ी जाए और रोज चोरियां हो रही है। लोग घर में सुते हैं, चोर खिड़कियां तोड़ तोड़ गरीबा रो सामान है पूरा ब्याह शादिया रो भेड़ो करेड़ो लोग रो किया तो भेड़ा करे। बूंद बूंद किसान हुए चाहे आम व्यापारी हुए चाहे आम नागरिक हुए, बहुत पीड़ा हूँ आज के टाइम ए भाव। और बे आपरा राखे बेचारा संदूका में, कोई राखे अलमारिया में, बन तोड़ तोड़ के चोर है जिगा ले जावे। और बार पर आज तक कोई कार्रवाई को नहीं लाग रही। एक आधो कोई पकड़ी जाए बा फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, बाकी लारे की रिकॉर्ड देख लियो अठगा टाइम रे में 4.5 साल में एकदम शून्य बराबर है चोरा की प्रति। और आप देखा कि श्री डूंगरगढ़ में बिजली की समस्या लेर अक्सर श्री डूंगरगढ़ में धरना प्रदर्शन करता हुआ किसान नजर आवे। तो कह लगे थाने गांव में पानी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा की के स्थिति मानो बार वर्तमान में थे। जी हालात अबार प्रशासन ने डूंगढ़ में मॉनिटरिंग को नहीं होने लाग रही। मॉनिटरिंग कमजोर होना ही वजह, मतलब का राजनीतिक क्षेत्र में राजनेता कमजोर होने के कारण अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी होने के कारण मनमर्जी सारो काम चलने लाग रही है। तो मनमर्जी चलाना नेता जी को फोन करके नहीं कह सके अफसर ने, तो वो कोई बीरो पहली बात तो एमएलए हुए चाहे प्रधान हुए चाहे चेयरमैन हुए चाहे पार्षद हुए चाहे सरपंच हुए, बीरो कोई राइट को नहीं पद पर रहने को। अगर वो अफसर ना नहीं कह सके भी मां दिक्कत आ पूरी कर नहीं कर सके तो तेरा टू बोरिया विश्व समट। क्योंकि इतो पावर राजतंत्र में देड़ो है, शुरू ही देड़ो है। भीमराव जी अम्बेडकर साहब दे गया, इतो राजना पावर दे गया, जनता ने दे गया, कभी अफसर सही हावी को नहीं हो सके। लेकिन वो दुर्भाग्य है कि कमजोर राजनीति हुए बट डूंगड़ी सी स्थिति बने है। वर्तमान विधायक गिरधर जी मई है, बांगो कार्यकाल अब तक को थारे साहब क्या रहे हो, क्या लागे थाने बांगो कार्यकाल किस नजर में देख रहे होते कि विकास की दृष्टि या लागे एक जगह चुनाव में जीतूं पहला बांस का वादा करे बांग पर कितना खरा उतरिया बे बार वादा पर ही अरे बारो सीधो पण देख रही बान साथ दियो। आ खुली बात है वो राजस्थान में ऊपर तक पार्टी तक के बान जी को साथ दियो, वो ई वास्ते दियो के हमेशा सही रेड़ा सीधा साधा व्यक्ति तो आ। लेकिन अब वो पदवार तो भारी है कि जिका आसे पास के लोग आ रहा हमेशा नेता ने ज्यादा पूजावे गुण आसे पास के जी लोग हुए, जिका 8-10 लोग हुए जिका विश्वास पात्र हुए बे नेता ने पूजावे और बे नेता ने गिरावे। तो राजनीतिक क्षेत्र जिका लोग आर के नाल जुड़ेड़ा है बे स्वार्थी लाभार्थी निजी लाभ वास्ते काम करने लाग रहे हैं, वो नुकसान सीधो आने होने लाग रहे है। आने कई बार कह भी दियो कि ये चीज़ ने ध्यान दो, क्योंकि थारी आज छवि है, ये थारा आस पास का लोग है चारों मेर कोई क्या में इन्वॉल्व है, कोई ठेका में इन्वॉल्व है, कोई क्या में काम करने लाग रहे है। तो जिको काम पहली यारा करता कांग्रेस आरा बहु थाड़ला चैनल चलने लाग गयो, भाई आदमी काम करने लाग गया, पर फर्क क्या रहो। तो ये चीज़ ने बने कही भाई समझो समझो तो ठीक है, नहीं तो जनता समझा देसी। और बात करा श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका की, तो नगर पालिका है वो काफ़ी सुर्खियों में रही है, चाहे पट्टा प्रकरण हो चाहे ईओ प्रकरण रहो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 28 जगह स्थानीय नेता है बांगी चुपी है बा समझू परे थी बा कोई भी स्थानीय नेता है खुल रही मामला में सामी को नहीं है। तो क्या कहना चाहो ये मामला ले बंटवारा कर रखी है हर एक चीज़ का, तीनों पक्ष, कोई एक पार्टी ने कौन कहूँ कभी एक पार्टी है, तीनों पक्ष का आदमी है, जिका वर्कर है जिका ठेकेदार है।
तो शिकायत करे कौन भी? 3 पार्टी अट है, तीनों ही ठेका में, एक को प्रधान है, एक को चेयरमैन है, एक को है एमएलए। तीनों पार्टी का जगह नज़दीकी लोग है बे सफाई ठेका हुआ है, लाइट ठेका हुआ है, और चाहे सड़काना ठेका हुआ है, क्या ठेका हुआ है, सारा बे इन्वॉल्व है। जबकि नगर पालिका की तो स्थिति है कि डूंगरगढ़ बहुत ही अच्छो गांव है, जनता अटे की बहुत सीधी है कि मैं सालों आठी बड़ा हुआ आठी जनता बहुत ही सीधी है। बी चीज़ रो फायदो ये लोगों ने मिल रही है। कभी शुद्ध है कोई बोले को नहीं, ठीक है लोग एक बार आवे विरोध कर जाए वापस उड़ जावे, अरे आप री भी मस्ती में लगे रहे, मद मस्त हुआ है भ्रष्टाचार में। मेरे ख्याल में राजस्थान में 1 नंबर 1 भ्रष्टाचार 4.5 साल में आ नगर पालिका भ्रष्टाचार करियो है। क्योंकि 2018 में छोटी नगर पालिका पा बी टाइम 38 करोड़ रुपया इनमें फंड हो जिको हो के स्टेडियम वास्ते एक कच्चो जोड़ है वाल्मीकि मोहल्ला में, बट एक पार्क बनावा में, बट पार्क प्रस्तावित हो पार्क और भी मायने पूरो पानी को अलग व्यवस्था भी मायने बोट भी चालती और पार्क शायद हम पौधा लागता। एक वाल्मीकि जी मंदिर वाल्मीकि जी पार्क नाम हुआ प्रस्तावित हो, मेरी पूरी फाइल भी मैं तैयार कर ली और 1.5-2 करोड़ 1,66,00,000 को टेंडर हो बा पूरी तैयारी कर ली। बा ये लोग आपको जी यहाँ पर चुनाव आ रहा बा रोक ली भी पहले यहाँ पर स्टेडियम को टेंडर निकाल दियो भी मैं लाइटिंग की व्यवस्था भ्रमण पथ और बाउंड्री रिपेयर और कमरा को वो टेंडर भी ये लोग रोक दियो जबकि टेंडर वो निकल चुके हो। फिर अलावा अटे कस बार मायने ड्रेनेज की बड़ी समस्या पुरानी समस्या ही, लेकिन पहली तो ये सड़क को नहीं थी जब पानी जिया गाँव में आज सुस है गाँव में जिया शहर में पानी सूख तो, लेकिन आप आना बाद में लारे 4,000 सड़क डूंगरगढ़ में बनाई भी वजू कच्ची गली बच्ची को लगभग कच्ची गली समाप्त होगी तो पानी ज़्यादा निकासी बात जाती सारी गलियार में गलिया वो इकट्ठो और जोड़ा गन जातो तो पहले तो कच्चो जोड़ो, लेकिन वो एक आगे काड़ूवास जोड़ो और है मेन बड़ो जोड़ो वो तो बढ़ तक सीमित हो पानी थोड़ो रहतो। लेकिन अब धीरे धीरे जहाँ आबादी बढ़ गई और क्षेत्र में सड़क बन गई तो पानी की निकासी होगी ज़्यादा। तो एक प्रस्ताव लिया आप वसुंधरा जी 2016 महीने 17 महीने 125 करोड़ की योजना ड्रेनेज की सीवर लाइन की पास करी डूंगरगढ़ महीने जिको बजट नोटिफिकेशन निकला है इरो बीर महीने इरो है क्लियर का चतुर्थ श्रेणी महीना है वो कार्य होनो डूंगरगढ़ महीने पहली नोर बादरा फिर डूंगरगढ़ तो बीर महीने वो काम है दादू जी कहना हूँ मैडम दे दियो। लेकिन अब एक है कि मैं पार्टीबाजी कौन करा तो वो काम के बजू रुकियो 125 करोड़ काम डूंगरगढ़ में जब विधानसभा में पास हो जाए तो फिर अब क्यों रुकियो, खाली ई वास रोकियो कि भी थे दूसरो लेर बिन कम पीसा कर गए दोबारा घोषणा करा दी तो वो काम थे के बजू रोकियो भी कोई नेता हूँ जवाब को देना कोई नहीं। पहली बात आप पूछा ही कि नहीं आई स्थिति इन मायने है कि स्टेडियम हमारे वजू दिक्कत एक जिका शहीद हुआ डूंगरगढ़ में शहीद याद रहा मायने एक स्मारक बनावा वो भी पास कर दियो वो भी ये लोग रोक दियो तो आरी जी पॉलिसी डूंगरगढ़ की यार सिर्फ आई है कि पुराना आरा नाम नहीं हुआ है ये वास्ते नडगा ने रोक कर वो आज ठंडा बस्ता में पड़िया सारा काम नया तो ड्रेनेजरो काम हो। जबकि ड्रेनेजरो काम में तुरंत भी घटनार बाद में जयपुर गया और जार में पूरी मंजूरी करा लिया भी टाइम जयपुर पूरी और टेंडर कर दियो टेंडर होना बाद भी यही वास्ते रोक दियो भी वो काम आरो करेडो यही वास्ते रोकनो है नहीं तो आज निकासी है की गांव की आज हूँ 5 साल पहली बीडर माइन चल जाती बीर वास्ते मैं 25 बीघा जमीन तहसीलों में ले ली वही पानी निस्तारण वास्ते 5 किलोमीटर आगे यानी सारी व्यवस्था करेडी ये रिकॉर्ड सारा नगर पालिका माइन है मेरी कोई मौखिक की बात को नहीं है ये सब रिकॉर्ड नगर पालिका माइन है। लेकिन आ तानाशाही वजह राजनेता की और आ कर्मचारियों की मिली भगत और कमजोरी आ पार्टियां की भी वजू ये काम को या ई संदर्भ बता दूंगा ई तरह ही वन विभाग रो काम जमीन है घूम सकर पर जी कब्जा होने लग रही है बी जमीन पर 4 बीघा महीने बस अड्डो पास करो और मेरी फाइल लेर मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जयपुर तक जा रहे हो पूरो बीरो फाइल भरी भी ने बीरो फॉर्म की प्रोसीजर पूरो करो। लेकिन बे दौरान चुनाव आ गया तो फिर वजू वो काम पेंडिंग आज तक है। लेकिन
लेकिन घूम चक्कर पर वो 4 बीघा माइन बस अड्डो बन जातो और दान दाता भी तैयार कर रखा, सारा पूरा प्रस्ताव तैयार आ, लेकिन वो काम भी रुक गया। जिका इंपोर्टेंट काम बताने लग रहा था ना, ये काम हो सका, लेकिन सिर्फ हमारी लापरवाही में काम पेंडिंग है। ये बात जनता आ काम वास्ते तरसता है। और श्री डूंगरगढ़ में समस्या की थे बात करी तो सबसे बड़ी समस्या है कि श्री डूंगरगढ़ बड़ो कस्बो है और अठे सैकड़ों गाँव का सैकड़ों हजारों की संख्या में यात्री महिला पुरुष आवे, और जो गोमचक्र स्टैंड है बट सबसे बड़ी बात है कि पानी पीने के पानी तक की व्यवस्था को नहीं, बैठने की कोई छाया की व्यवस्था को नहीं। अगर आंधी तूफान हो जाए आ जाए तो ग्रामीण महिला बड़ी दिक्कत है, शौचालय की व्यवस्था को नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत है वो ग्रामीण महिला में कि अगर पावर में सत्ता में तो इन मुख्य समस्या ले थारो जरूर प्रयास रह लो इन तरफ। नहीं, ये बारे में बता दूँ मैं थाने, आ समस्या मैं खुद घूम से खड़ा और देखता। एक पहली ऐसा ही शौचालय बनाएडो जिकर मैंने दिक्कत होती बहन बेटिया ने, क्योंकि वो ऊपर ओपन हो, जद के बिना तोड़ो है, क्योंकि कई समाज में असामाजिक लोग भी हुए बड़े माहौल खराब हो तो ये बात बिन तोड़वार बीर नजदीक ही एक बड़ो सुलभ शौचालय नगर पालिका बनवायो, जिकर मैंने महिला को अलग और पुरुषों वास्ते अलग, यानी एक बढ़िया हाईटेक शौचालय तैयार करवाया। फिर नींव रखी, नींव रखता ही कांग्रेसी लोग आज का फिर मैंने आगा आया और वे कभी अट बननो नीची है, फिर वास्ते वे लोग कोर्ट भी गया रोकाण वास्ते, लेकिन जनता के ताकत वो केस जीत्या और बड़े शौचालय बना दियो। फिर मैंने रोज की जी रिकॉर्ड लो बड़े कर्मचारी राख रखियो, परमानेंट साफ सफाई और परमानेंट आदमी रहते बड़े सरकारी, तो रिकॉर्ड लोग 1000 ऊपर लोग यूज करता भी शौचालय ने भी बाथरूम ने, लेकिन कई लोगों का निजी स्वार्थ कारण वो खटको लोगों ने भी वजह पीछे जी आयुक्त कार्रवाई करी, बीर माइन बिन तोड़वा दियो, जबकि सार्वजनिक फैसिलिटी बा आम चंद्र कामरी, लेकिन स्वार्थवास लोग अंदरूनी मिलकर साठ गांठ करके बिन तोड़वायो, जबकि और बहुत जगह पर सड़क के किनारे पर शौचालय बनेड़ा जगह जगह पर बे तो कौन तोड़ा, लेकिन इन्हें जानबूझ के तोड़ायो। ये बीकानेर स्टैंड की साइड में मैंने ऐसा ही रखेड़ा, ऐसा ही जगह आवे रेडीमेड बे 4 रखवाया, लेकिन सिर्फ प्रशासन लापरवाही कारण बे चीज़ें बटू हटा दी गई है। चालक को नहीं कि कनेक्शन को नहीं होने दिया, कि को नहीं होने दिया, जबकि सब व्यवस्था करेड़ी इस चीज़ की, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो भी साफ हो गया और इनला भी हटा दिया। ये वास्ते घूम सके पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये बात प्रशासन तो उम्मीद है ही कौन, खैर आई है कि अगर जनता ताकत दे दी तो दोबारा शौचालय बन सी और बस अड्डो भी बन सी घूम सकर पर। और बात करा पा कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का भी नेता है वे बड़ा सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले दिनों डोटासरा जी भी आया और एक बड़ी सभा हुई, बड़ी संख्या में भीड़ एकजुट हुई, तो कहला गया है कि कांग्रेस पार्टी है वो अब की बार श्री डूंगरगढ़ में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। नहीं, ऐसी बात को नहीं, मजबूत ही बात हुई है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर कारण मजबूत है, नहीं तो आरा लारे 17 हारिया तो की बार 30 हो रहा है, इसी कोई बात को नहीं। बाकी क्योंकि शहर में भी ये लोग करो की है, बात करे शिक्षा री कणाई करे बिजली की, शहर में सिटी में जितो काम हुड़ो है, एक कॉलेज IT कॉलेज बना दी अपने टाइम री वसुंधरा जी मुख्यमंत्री या दादो जी विधायिका, और कन्ना सरकारी महाविद्यालय जिसकी लंबे समय जिया ट्रमो सेंटर की मांग ही सरकारी महाविद्यालय की, भी महाविद्यालय ने भी जनता का आशीर्वाद मंजूर करायो और चालू भी करवा दियो, पास भी करा दी, और दोनों कॉलेजों वास्ते जमीन नगर पालिका में अलॉट करवा दी, जमीन अलॉट करा पट्टा भी दे दिया। ऐसा ही चला रखिए डागा स्कूल में कि एक बार शुरू जाती बीटम शुरू करनी तुरंत प्रभाव ये चालू करवा दी, लेकिन अब पूरा 5 साल जान लाग रहे हैं। लेकिन हम राज के रही आपने कोटाऊँ बी टाइम MLA कोटाऊँ बाउंड्री पास करेड़ी और गेट पास करेड़ा, भाई आज तक 5 साल निकल गया, भाई टेंडर हुआ है, अगर मैं गलत क्यों हूँ तो भाई टेंडर चेक कर ले, 5 साल निकल गया, बड़ी बाउंड्री छोड़ एक ईंट कौन लगी नहीं, तो आ तो हालत है काम कौन करा है। रही बात लाइट आएंगी, हाईमास में जाता बीकानेर जाता जयपुर देखता, जयपुर में कभी ये लाइट बड़ी इसी भी लग गए, तो बे लाइट आटे डूंगड़ में स्टार्टिंग में लिया पूरे कस्बा में चारों मुला में जट सार्वजनिक स्थान है मेन जगह है, बड़े बड़े लाइटा लगाई, प्रकाश की रोशनी करी, पूरे खंबा पर पहले बल्ब लागता, बड़े पूरे सिटी मैंने LED लाइटा लगवाई, तो आज इनमें भी जनता ने मदद मिली है कि ई गलियों कम 500 मीटर तक आदमी दिख जाए रात ने कभी भी गली में कौन खड़ी है, यानी प्रकाश व्यवस्था जनता ने आज चौराहों बचने वास्ते एम है, और रात ने कोई भी घूमने निकले महिला आज निकल सके, क्योंकि अंधेरा में जाना को धर्म को नहीं आज के टाइम में, तो अब आ व्यवस्था करी, लाइट पर काम करो।
सफाई मायने डूंगरगढ़ बनया ने बहुत साल हो गया। मारा गुरुजी क्या करे तो जी श्री डूंगरगढ़ बोलिया करो, तो श्री डूंगरगढ़ बनया ने बहुत साल हो गया। तो श्री डूंगरगढ़ में बनया बहुत साल गया, नेता ही बहुत है, लेकिन एक काम क्यों को नहीं करवायो? खाली बातें करनी, मीठी मीठी बातें करनी, चुनावी टाइम जातिवाद का समीकरण फेंकना, आ अभियान कर दी। खाली 6 महीना पिछला में गुमराह करे, बाकी कोई काम करे न कोई धाम करे। हालत है डूंगरी हमेशा खराब। लाइट की व्यवस्था पूछो थे कभी बल्ले बिल गए आज तक। जिक्का मोहल्ला में थाने बताई मैं सामुदायिक भवन बनायो वाल्मीकि बस्ती में, जिका बहुत जरूरत थी क्योंकि हो ही को नहीं कदी। तो बड़ो बढ़िया बिल्डिंग बनाई, 50 लाख की पास करवार, और शानदार बिल्डिंग बन गई। पूरा भाइयों ने काम आने लग रही है समाज के। इतर वही बस्ती के आस पास ही लोग खुला में जाता। मोदी जी मिशन हो कभी स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ने डूंगरगढ़ में बहुत अच्छी तरह साकार करो। भी मिशन पर ही काम करो, भी मिशन पर ही मोहल्ला मायने हाईटेक शौचालय जिका वैगोनी घर में भी शानदार बनाया। एक बनायो मोहल्ला में, एक बनायो स्टेडियम कने, एक हाईटेक बनायो कालूबास में, एक बनायो लुहार बस्ती में, एक बनायो कोर्ट के पीछे। यानी जट जट लोग साइडा में धोरा में बाहर जावे, सोच बाहर वास्ते बस साइडा में दिया कि लोग बाहर नहीं जार यूज करे, पानी कनेक्शन टंकियां बहुत बढ़िया सिरों बार सुचारू उपयोग करनो। और बार मैंने आदमी भी सरकार रखिया साफ सफाई वास्ते, तो बहुत बढ़िया मेंटेन हो। काम रे मामला में तो कटी कोई कमी को रखी, जितनी बार लोग जिताया, जनता जिताई और प्यार दियो आ जनता ठेकी। बीती बार फर्ज निभाने की कोशिश करी है, भी कोई काम में कमी नहीं रहे, फिर भी समुंदर है काम, तो फिर भी कोई न कोई कमी रह जावे। तो बीर वास्ते समा परार्थी भी वहाँ और कोशिश करा भी फिर वो काम आगे करा। तो आई चाहवा कभी जिको आज के टाइम में भ्रष्ट तंत्र है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट किसा ही हो, डूंगरगढ़ में पानी की स्थिति खराब, जगह जगह इतनी व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ आरो मैनेजमेंट फेल है। बीर वजह ही ओ तोड़ को खराब हो रही है शहर को और ग्रामीण को, दोनों आगो नहीं भी। एक क्षेत्र में तो जनता खुश है, शहर और ग्रामीण दोनों जनता तरसता है। ये मतलब गलती राजनेता की है। अब जनता ने और युवा साथियों ने और सब आई कहना चाहूँगी, जिसको भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भ्रष्टाचार ने यहाँ समझो था थोड़ा सा बता दी मोटा मोटी तौर पर कि 2018 तक जिको टेंडर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई को 50 लाख में 40 लाख हो, तो वो काम आज 3 करोड़ रुपये में को नहीं होने लग रहा। जबकि भी टाइम सफाई होती फील्ड में, और आज कोई सफाई को नहीं, खाली कागजात मायने कागज पूरा करे, सिर्फ कागज पूरा करे, कठी कोई संतुष्ट को नहीं। गली आ रहा, कोई कस्बा रहा, कोई ग्रामीण आ रहा। हालत है कि गाँव में तो पंचायत समिति हालत खराब कर रखी है, शहर में कर रखी है नगर पालिका। अब डीजल 2018 में पहली, जबकि साधन सारा चालता, आज 20 तो ऑटो खड़े टगा पर, जिका ने खराब करके साइडा में खड़ा कर दिया। 6-7 ऑटो चल रहा है मुश्किल, और कोई खपत है को नहीं। फायर ब्रिगेड खड़ी रहे, जेटिंग मशीन जी आप यूपी में लिया दी, पहले नोखा में मंगानी पड़ती, लेकिन आप नई आना नगर पालिका में लिया दी शहर वास्ते कि जेटिंग मशीन ड्रेनेज साफ हो जावे। लेकिन हर चीज़ को दुरुपयोग करने लग रहा है। डीजल भी टाइम में 2018 में बढ़तो साल को 15-20 लाख रुपया, ये तो 20 लाख रे अंडर, और आज डीजल बढ़ा है 1.25 करोड़ रुपया को। यानी के चीज़ की सी आ गई यार मैंने के चमत्कार हो गयो, डीजल जी को करोड़ रुपया बढ़ गयो। ये वास्ते ये चीज़ें सारी बट है। और मैं जिका ये दान लेबाजी करे, ये कर्मचारी भी जिका पट्टा में प्रकरण में इतना पट्टा फर्जी बनने लग रहा है। बीड़ में पट्टा, जिका वन विभाग में मैंने पट्टा, जट लोग जायज है बांध तो देन कौन लाग रहा, और दलाल खड़ा करे कि जिगे जिगे दलाल बैठे है, ऑफिस में जावे कोई मिले को नहीं, दलाल बैठे रहे कि माने देव कोई फाइल है तो माने देव किस बनवानी, फाइल तैयार करानी है, कद स्थान पट्टो देना है, प्लेन पट्टा बना रखे है, ऐसा गलत के ऊपर फोटो लगा रखी है, सीधा साइन करावे है, और कोई आसा पासा लिखा है और लिखा है नाम देवी के ला रहे इन्हें इरे नगर पालिका के ला रहे, जिसकी सरकारी जमीन है नगर पालिका खुद की, जिसकी आज भी प्लेन है, लेकिन राजनीतिक दबाव में इन्हें भूमाफिया और दलाल मिलकर कम सैकड़ों पट्टा करोड़ों रुपया गबन कर लियो और सैकड़ों पट्टा फर्जी बना दिए है। तो आज चोरा ने आई बात कहनी चाहूँ कि थे कितनी चीज़ फाइल लुको लिया, जिग्या बैठी रही, जिग्या उठा लीजा कौन सको। ये वास्ते अगर जनता मौको दे दियो तो थारी जांच करा, थाने जेड़ा में नहीं घालिया तो मैं भी कृष्णाराम का वंशज को नहीं। कृष्णाराम जी नाई की बात करना चाहिए, आशीष जी की बात करा कि प्रकृति प्रेमी है।
आप थे देख सको हो कि जो को पार्क बनाएड़ो है खुद को पेट्रोल पंप और कृषि फार्म है बिंगे कने अंगो खुद को पार्क भी कह सका पा और छोटो पार्क है और बड़ी संख्या में देखो पौधा छायादार पौधा है बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख सको थे और प्रकृति प्रेमी है जीव प्रेमी है अंग खेत में सैकड़ों की संख्या में जो गाय पशु है बांगी ये सेवा कर रहे हैं कृष्णाराम जी नाई भी सेवा कर रहे हैं। तो आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दे रहे हैं और वर्तमान समय में एक आवश्यकता भी है बहुत अच्छा संदेश दे रहे होते हैं आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को। मैं जी पहली बात कही कि राजनीतिक आइडल दादू जी है भाई बात इन महीने के शुरू में हमेशा बार गोद में खेलिया बड़ो हो हमेशा सागर राखता वे खेत जाता सागर राखता बाड़ी में हमेशा सागी रहतो जदू बान देख तो भी गाया के प्रति बारो प्रेम सेवा भाव और कुत्ता जी का अपनी देसी नस्ल का हुआ है 40-50 कुत्ता हमेशा घर है और बाड़ी में हमेशा ही रहा भी पहले यहाँ अपनी बसा पुराने टाइम चलता बस ऑपरेटर रहा शुरू में तो भी आज हूँ 40-50 साल 50-60 साल पहले बात कुत्ता वास्ते लूणगंज से रूट रे मैंने पो होती आ गांव जाती गा बसा तो बार वास्ते अलग हूँ घर हूँ मार दादी माँ जी का रोटियां बना भेजता और बा कुत्ता ने गाड़ी की आवाज़ सुनती बीटे हम सड़क को नहीं कच्चो होतो तो वे गाड़ी को हॉर्न सुन के वे रास्ता पर आ जाता और बाने ड्राइवर कंडक्टर लोग आज का स्टाफ आ वे बाना हमेशा रूटीन ही परमानेंट ये चीज़ आज भी क्षेत्र में पुराने लोग हैं सब ने ध्यान है भी के सिस्टम दादो जी रो हमेशा रेड है और मार दादी माँ भी चीज़ में बहुत काम करो क्योंकि समाज सेवी आप भी पूरा 12 में भी जी हाँ आचार्य जी तुलसी लिखी हुई किताब में भी एक इसी महिला डूंगण में धार्मिक है वो भी एक चैप्टर पे एक अलग पाठ लिखियो तो वे भी बहुत ही भाग्यशाली आ और दादू जी हमेशा देखा गया ने भी खेत में कभी कहता भी अड़े है डाली तो करना काटनी को नहीं मेरे छांगनी को की चीज़ भी यानी इतो लगा हो तो वो लगा भी हमेशा वो मान पड़ गयो आज भी कोई भी अब सड़क बनी आड़ पौधा तो तकलीफ बहुत हुई कई दिन विरोध भी करो मैं कौन काटने दिया लेकिन लास्ट में शिफ्ट कर दिया तो बने जैसे भी उखाड़ के अंदर शिफ्ट कराया यानी आज चाह एक डाली भी नहीं कट्टा है और हर साल सावन हुआ है इस महीने हमेशा सैकड़ों पौधा लगावा समसना में अलग लगावा बाकी घर है पंप पर खेता में बाड़ी में पौधा में सैकड़ों पौधा लगावा हर सीजन महीने क्योंकि प्रकृति सब कुछ है प्रकृति बिना की को नहीं दादू जी कह करे भी पानी जल है जो जीवन है आ बात हमेशा हम जाना कि वास्ते पानी ले मिशन बनायो तो उत्तरादा गांव है डूंगड़गा इन्हें फ्लोराइड दिक्कत ही पानी री समस्या ही तो ट्यूबवेल तो बनाया सब में लेकिन अब देखिएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज के टाइम में तो नेर की योजना ही बा वसुंधरा जी ने केयर डीपीआर तैयार करवा ली सैंक्शन करवा लियो तो वो प्रोजेक्ट भी चलन लाग रही है तो वो भी आशीर्वाद हूँ बहुत जल्दी उसके 3-4 साल महीने अपन नेर को पानी पीने मिल जाए आ गाँव ने डूंगड़ ने क्योंकि किसान प्रधान है अपनी जी की भेरू सिंह जी आशीर्वाद हो शुरू में बतायो मैं आपने कभी ट्यूबवेल शुरुआत करी बा ट्यूबवेल करनी आज क्षेत्र महीने 20,000 ट्यूबवेल बन गया जिका किसान आज केसर की कीमत का मूंगफली उगावे मूंगफली गेहूँ हर तरह की फसल अपने उत्पादन ले रहे हैं और पूरी एशिया महीने आम श्री डूंगरगढ़ को नाम है इस चीज़ में कृषि प्रधान क्षेत्र में कभी शू ज़्यादा उत्पाद मूंगफली को है और पैदावार सारी आम डूंगरगढ़ में हुआ है ये वास्ते वो श्रेय तो भेरू सिंह जी को बन हमेशा रही सी अमर कर गया नाम दादू जी हमेशा भी 25 पर 40 आना वो काम सारो हो तरह ही गाया रो है गाया वास्ते में खुद पानी हमेशा टैंकर पहले ले जाना पड़तो अब तो बड़े कुंड बना ली पहले परमानेंट एक टैंकर हो पानी को बटू डूंगर डूँ ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ गए वो टैंकर और मैं खुद हमेशा रोटी नहीं एक टैंकर खेत गया तो 15 किलोमीटर है बट मनकासर गाँव है बट आपने पुरानो खेती बाड़ी बटी है तो बटे भी गाया हमेशा रहती आई है और 250 गायें हैं बारी सेवा जितो भी खाली टाइम मिले 12 महीने और महीने हरियाली महीने खेती में हम ही निकला खाली टाइम मिले जितो बाकी बिजी रहवा यहाँ काम धंधा में जनता में फोन में कार्यक्रम में सब में ये वास्ते मैं तो लोगों वहाँ आस करूँ कि भी सारा यूँ प्यार करो प्रकृति सब कुछ है प्रकृति है तो आपा यूँ सांस है यूँ जीवन है अपने बच्चा रो पीढ़िया रो सारो भविष्य वहाँ ही है हमेशा काम आए इतिहास में पूरा अपनी पीढ़िया ने काम आई सी अपने मायता ने काम आई ये सगड़ा आई करूँ कि जी को प्रेरणा दादो जी दी है बिना प्रचार कोई एक चीज़ को एड को नहीं करे कोई प्रचार को नहीं करे लेकिन बिना प्रचार वो काम करनो पुण्य 200 गाय न राखनी इतनी सेवा करनी सारो काम खुद आज भी खेत जाना खुद डेली बांध संभालना ये वास्ते ऐसा हुआ प्यार कोई प्रकृति हूँ और गाया हूँ प्यार सारा करो
और रही बात चुनावी चर्चा है तो आ चर्चा चुनावी चुनाव वास्ते आई कौन जनता ने कभी ओ चुनाव मई चुनाव में साथ दो, पार्टी आशीर्वाद देसी तो आप भी आशीर्वाद दो। और कमी आ लिया केवा पूरी फुल श्योरिटी विश्वास दिलावा कि कमी की चीज कौन रहने दिया। कोई किसी हुए चाहे तो गाँव में सड़क हुए, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हुए, स्वास्थ्य केंद्र हुए, चाहे लाइटरी हुए, लाइट गाँव में शहर में जो विकास शुरू है जिको विकास थाने गाँव में कर दिखा दिया। थाने बड़ी बड़ी लाइटा दिखा दिया, बड़ी बाउंड्रियाँ आरसीसी की सड़क गाँव में जोड़ने जहाँ सड़क है, बाकी बहुत गाँव है जिका सड़क जुड़िया को नहीं बा गाँव में सड़क ये वास्ते कमी कोई तरह की माका नहीं को आन दिया। जिकी लाइट की व्यवस्था है 24 घंटा सिंगल पेज रहे और 8 घंटा फुल लाइट जी ला रही बा हमेशा आगे देना वादो करा अगर पावर में आ गया, सत्ता में आ गया